Hello students and learners, welcome again to the Brainbox Tutorials. I am your teacher Priyanka और अभी हम करेंगे ICSE क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री के MCQs। इसके जनरली सम्स आते हैं, आपको पता है, बट कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और सम्स हमको पता होना ही चाहिए। एवोगैड्रो लॉ से रिलेटेड या फिर एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड और या फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन तीसरा और चौथा जो इक्वेशंस होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, उससे ये चार तरीके के सम्स होते हैं। मैंने कोशिश किया है आपके इस एमसीक्यूज में चारों तरीके के क्वेश्चंस आ सके प्लस कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, okay, and that of hydrogen is 1. This means that dash of nitrogen has the same mass as dash of nitrogen has the same mass as dash of hydrogen. अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। या तो 1 एटम हो नाइट्रोजन का तो 14 एटम्स हो हाइड्रोजन के। क्या ऐसा लिखा हुआ है? नहीं, 1 मॉलिक्यूल बोल दिया नाइट्रोजन का। 1 मॉलिक्यूल में तो 14 इंटू 2 28 हो जाते हैं, ये तो रॉन्ग है। ओके, पहला बोल रहा है, एक एक करके देखते हैं। ए बोल रहा है 1 एटम नाइट्रोजन का हो मतलब 14 हो, तो 28 मॉलिक्यूल्स मतलब 28, ये तो दोनों बराबर नहीं है। दूसरा है एन एटम हो मतलब एक 14 हो और 7 मॉलिक्यूल्स हो हाइड्रोजन के। मॉलिक्यूल्स मतलब इंटू 2, 7 इंटू 2 तो 14 इक्वल हो जाएगा। तो हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, if two compounds have the same empirical formula but different molecular formula, they must have, देखो same empirical formula मतलब उनका जो simplest ratio है फॉर्मूला का, molecular formula का, वो सेम है। लेकिन अगर different molecular formula आ रहा है, मतलब किसी का समझ लो कार्बन के कंपाउंड है, किसी का कार्बन 2 है लेकिन दूसरे का कार्बन 4 आ रहा है, इसका मतलब कार्बन उसमें 4 है तो ऑब्वियसली उसका मोलिकुलर मास ज्यादा है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑप्शन ए दिया डिफरेंट परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, नो। सेम विस्कोसिटी है, नो। डिफरेंट मॉलिकुलर मास है, देखो दे ही दिया डिफरेंट मॉलिकुलर मास। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, विच नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोज कांस्टेंट नेम्ड आफ्टर द 19th century साइंटिस्ट एमिडियो एवोगैड्रो। एवोगैड्रोज नंबर भी हम बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये होगा, इसमें ये वाले पार्ट पावर हैं, ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है ये पार्ट पावर में आना चाहिए। तो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड आर CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला 180 ग्राम जो है वो मॉलिकुलर मास है। व्हाट विल बी द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? अच्छा, मॉलिकुलर फॉर्मूला हम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आ जाता है तो हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालते हैं, फिर मॉलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं। तो पहले CH2O का एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट आया, C12 था, H2 आया, O16, यानी टोटल में 30 आया। अब हम N निकालते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, फिर जितना आएगा उसको हम CH2O से इंटू कर देंगे। तो ये देखो, मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट 180 अपॉन 30 किया, 6 आया। तो ये N जो 6 आया इसको CH2O से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आया C6H12O6, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज मास ऑफ कॉपर इन ब्लू विट्रियल क्रिस्टल? और कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर सब दिया। ब्लू विट्रियल क्रिस्टल का फॉर्मूला याद रखना चाहिए क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है, तो याद होना चाहिए CuSO4.5H2O। पहले हम उसका मॉलिकुलर मास निकालते हैं, फिर ही पता चलेगा परसेंटेज कॉपर का कितना है। तो मॉलिकुलर मास CuSO4.5H2O का आया 250 ग्राम। कॉपर इसमें 64 है, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, 64 अपॉन 250 फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो किया तो हमारा आंसर आया 25.6। 25.6 इज ऑप्शन नंबर डी, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी सम ही है। लिखा है 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ एक्सेस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ इक्वेशन भी दिया है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर? अच्छा, नाउ इक्वेशन दिया हुआ रिएक्शन का, वॉल्यूम पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और मास दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट का 10 ग्राम। हम सबसे पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ जितना है MgCO3 है, खाली आगे कुछ नंबर नहीं है, तो MgCO3 मतलब मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं।
उसके बाद में आगे का काम करते हैं। मॉलिक्यूलर मास MgCO3 का आया 84 ग्राम। तो अब हम एक यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं ना कि 84 ग्राम MgCO3 प्रोड्यूस करता है कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो फिर 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना करेगा, ऐसे करके। तो 84 ग्राम 20.4 करता है, तो 22.4 करता है, तो 10 ग्राम कितना करेगा, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 84। सॉल्व करो, 2.6666 ऐसे आएगा, तो 2.7 हमारे ऑप्शन में भी है। तो ऑप्शन नंबर बी 2.7 क्यूबिक डेसीमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या दो चीजें, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास है और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है, तो उसी से करो। ठीक है, यहाँ मास के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालो, यहाँ वॉल्यूम के लिए आपको याद होना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर या 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। अच्छा, मान लो CO2 की जगह 2 CO2 होता, समझ लो यहाँ पीछे 2 होता, तो तुम क्या करते, तब 22.4 इंटू 2 करके और फिर आगे का करते कि 84 ग्राम ऑफ MgCO3 प्रोड्यूसेस 22.4 इंटू 2 कितना होता है, 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ CO2, तो फिर 10 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ये नहीं है 2, तो हम नॉर्मली कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्लियरली लिखा है मोलर मास इज 44 ग्राम। मोलर मास मतलब एक मोल का मास 44 ग्राम है, तो ये तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड है। एक मोल का 44 ग्राम होता है, तो 3 मोल का कितना होगा। ठीक है, 1 मोल का 44 ग्राम है, तो 3 मोल का 44 इंटू 3 132 ग्राम होगा। यहाँ पे हमको दिख भी रहा है, ऑप्शन सी है 132 ग्राम। ओके, अच्छा, नाउ नेक्स्ट है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये असर्शन में बोल रहा है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, देयरफॉर इट्स ग्राम एटॉमिक मास इज 16 ग्राम। एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास सेम होता है। एटॉमिक मास जो यू में या AMU में लिखा रहता है, ग्राम एटॉमिक मास हम वही ग्राम में करते हैं, तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन बोल रहा है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। हाँ, ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए देंगे हम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। अच्छा, नाउ नंबर 9, ट्वाइस द वेपर डेंसिटी गिव्स, मतलब वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ऐसे कुछ इजी लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है। आपको एम्पिरिकल फार्मूला में ये जरूरत पड़ेगी ही वेपर डेंसिटी इंटू 2 करने की, या कोई और तरीके से सम आ सकता है खाली वेपर डेंसिटी का ही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ऑक्सीजन गैस में 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने पार्टिकल्स हैं। तो आपको पहले ऑक्सीजन गैस का O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो फिर 8 ग्राम में कितने होंगे। तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला O2 का, O2 मतलब 16 इंटू 2 32 ग्राम। अब आप बोल सकते हो 32 ग्राम में कितना होता है पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23, तो 8 ग्राम में कितना होगा। तो 32 ग्राम में इतना होता है, तो 8 ग्राम में कितना होगा। सॉल्व किया, हमारा आंसर आ रहा है 1.505, मतलब 1.51 इंटू 10⁻23। ये एग्जैक्टली ऐसा ही ऑप्शन नंबर ए है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके के सम्स भी ले लिए मैंने, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ऐसे वाले क्वेश्चन भी ले लिए 8, 9। ये बहुत बेसिक है, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आई होप आपका मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेरीज एकदम क्लियर हो गया होगा, और आपका कल का एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। बाय बाय, जय हिंद।